ये है दिल्ली दर्पण। पूरा रोड जाम हो जाता है, पूरा ही पूरा होता है। परेशान है यहाँ, ये भी उम्मीद है कांग्रेस से ही उम्मीद है। एमएलए वगैरह ये सब आते हैं इलेक्शन के टाइम पे तो कहते हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता है। और ना उसके कोई गरीब को सहायता करा, उसने कोई गरीबों के लिए कुछ नहीं है यहाँ। और ना इसने झाड़ू वाला जीत के ना करा इनने कुछ भी। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी की खास पेशकश दंगल दिल्ली का। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं मॉडल टाउन विधानसभा के न्यू ओम नगर में। यहाँ पर हम चलेंगे और कुछ लोगों से जानेंगे कि उनके इलाके में किस तरह की समस्याएं हैं, और साथ ही उनसे ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि कौन सी पार्टी या कौन से उम्मीदवार से उनको ज़्यादा उम्मीदें हैं। आपके इलाके में साफ सफाई होती है? साफ सफाई तो होती है, लेकिन ये एमसीडी का जो है ना कूड़ा खत्ता है, देखो एक दिन अगर वो नहीं आते उठाने के लिए तो ये पूरा रोड जो ब्लॉक हो जाता है। तो हम लोग यहाँ के जितने भी मार्केट वाले हम चाहते हैं यहाँ से हटा दिया जाए। और बदबू आती है, दुकान के सामने बदबू आ जाता है, बारिश में तो इतना बुरा हाल हो जाता है बेशुमार। कितने टाइम से है ये करीब जो 3-4 साल हो गए इसको। 3-4 साल से? जी। इसकी शिकायत कभी इस इलाके से किसी ने? शिकायत हम लोग कितनी बार करते हैं, लेकिन कोई जो नहीं सुनवाई नहीं होती है। अब बहुत ज़्यादा जब रोड पे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, फिर एमसीडी में कॉल करो तो वहाँ करके उठा के लेके जाता है। लेकिन छुट्टियाँ जैसे पड़ती है, कभी 2-2, 3-3 छुट्टियाँ पड़ जाती है, तो पूरा रोड जाम हो जाता है, कूड़ा ही कूड़ा होता है। परेशान है यहाँ के जितने दुकानदार हैं ना, सब परेशान है ये कूड़ा के चक्कर से। हम लोग और एक यहाँ इस मार्केट की एक समस्या और है सबसे बड़ी, शाम होते ही 7-8 बजते ही लड़के यहाँ जो है शराब पीने बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक लाइट नहीं है। लाइट के लिए कब से कहा गया ना, यहाँ तो इस मार्केट में लाइट है ना कैमरा है। अगर लाइट कैमरा हो तो इस मेको के अंदर कोई डर भी हो। शाम होते ही वो यहाँ अड्डा जो है बना देते हैं, इनकी गाड़ी की बैटरी चोरी हो जाती है, दुकान का जो शटर टूट जाता है, बहुत दिक्कत है। यहाँ की निगम पार्षद कौन थी? पूर्व वाले वो थे, रिंकू माथुर जी थे। उनका काम कैसा रहा इलाके? बहुत अच्छा था काम। अच्छा था। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी फ़िलहाल जो करीब लगभग 1 साल हो गया वो तो है नहीं। अब तो वो जन पूर्व थे, एमसीडी का चुनाव इसी साल मार्च में होना था या फरवरी में, लेकिन वो तो जो मोदी जी ने जो टाल दिया था, अब होने वाला है। अभी निगम चुनाव दोबारा आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार या पार्टी इस समस्या को सुलझा सकती है? उम्मीद तो ये है कि अब यहाँ से हमारे वार्ड 67 से जो है कांग्रेस का ही लग रहा है पल्ला भारी इस टाइम। बाकी वो तो जीतने के बाद ही पता लगेगा कि कौन क्या हारेगा या जीतेगा, लेकिन जैसा अभी फील्ड पे काम दिख रहा है, कांग्रेस बढ़ती हुई दिख रही है। आपको किससे उम्मीद है? मुझे भी उम्मीद है कांग्रेस से ही उम्मीद है। कारण क्या है इसका? इसका कारण यही है कि जैसे लोग भाई जो बदलाव थोड़ा सा करना चाहते हैं, और बदलाव होना भी चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। बाकी आपको क्या इलाके की समस्याएं लगती है? इलाके की समस्या यही है जी, कूड़ा रहता है रोड के ऊपर। 1-2 दिन अगर छुट्टी आ जाती है तो रोड बिल्कुल जाम हो जाता है। बदबू बहुत बुरी तरीके से आती है। किसी को कूड़ा डालने वाले को बोलो ना थोड़ा आगे करके डालते, वो लड़ने को आता हूँ। किससे उम्मीद है कि आपके इलाके की साफ सफाई करवा सकते हैं? साफ सफाई अब तो देखो ही हाथ वाले का ही लग रहा है कि हिसाब किताब की भी हाथ ही आएगा। बाकी अब वोटिंग होने पर पता चलता है कि कौन क्या है। हमारे एरिया में एक तो जो है साफ़ सफाई नहीं होती है, और लाइटिंग का कुछ भी प्रबंध नहीं है। एमएलए वगैरह ये सब आते हैं इलेक्शन के टाइम पे तो कहते हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता है। हम बहुत परेशान हैं। अब वोटिंग का टाइम आ रहा तो सब हाथ जोड़ते हैं, कहते हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता है। निगम पार्षद कौन थे और उनका काम कैसा था? निगम पार्षद हमारे आगे रिंकू माथुर जी है। वैसे तो वो ठीक है, लेकिन इनके जो अंडर में जो काम करने वाले वो लोग कहा नहीं सुनते हैं। जाओ तो कहने के लिए कह देते आ जाएंगे कर देंगे, लेकिन आते नहीं। ये जो आप समस्याएं बता रहे हैं, एमसीडी आई एम नॉट सर्टिफाइड। ये जो समस्याएं आप बता रहे हैं, इसकी आपने या इलाके से किसी ने कभी शिकायत करी? हाँ, मैंने तो कई बार की है। इलाके वालों का मुझे पता नहीं है, मैं अपने ऊपर डिपेंड हूँ। क्या जवाब आता है आगे से? यही होता है करवा देंगे, लेकिन करवाता कोई नहीं है। अभी फिर निगम चुनाव आ रहे हैं, किससे उम्मीद है? मच्छर है, कीड़े हैं, कितने बीमारियां फैलती है आपको मालूम है। बच्चे बीमार होने के इससे खतरा है, कुछ भी हो सकता है सफाई को लेकर के। किस उम्मीदवार से उम्मीदें हैं जो ये समस्या सुलझा सकता है? ऐसा तो मैं कह नहीं सकता कि इस उम्मीदवार से उम्मीद है। ये तो काम करने वाले ही बताएंगे। जब वो वोटिंग होगी, जब वो जीत जाएंगे, उसके बाद चुनाव होने के बाद ही उन पे डिपेंड करता है।
यहाँ पर देखो नालियों के हाल तो तुम्हें खुद ही दिख रहे हैं। पानी भी ऐसे ही आता है, आया तो रात को आएगा, सारा दिन नहीं आता पानी। और आगे बाहर जाओगे ना वो खुद ही दिख जाएगी गंदगी, कितनी गंदगी है। साफ सफाई आता है 4 दिन में एक बार आ गए। वो देखो नालियाँ फुल भरी हुई हैं, ऐसी ये हाल है नालियों का। किस पार्टी से उम्मीद है, कौन ये समस्या सुलझा सकता है? कोई भी पार्टी से उम्मीद नहीं है। सब पार्टी ऐसी हैं, हर पार्टी की उसमें पानी तो आता ही नहीं, कब से गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं आता। बहुत ज़्यादा पानी की भी परेशानी है बेटा। नाली में नालियाँ कोई साफ नहीं करने आता, सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है यहाँ। गंदगी रहती है, इतना मच्छर भी पैदा हो रहा, कोई दवाई डालने वाला भी नहीं आता यहाँ। डेंगू हो रहा लोगों को। जो यहाँ के निगम पार्षद थे उनका काम कैसा था? कोई काम करवाया? कौन है यहाँ पे? आया ही नहीं कभी, कोई भी नहीं आता। वो था, क्या नाम था उसका, रिंकू माथुर था ना। हाँ, आया ही नहीं कभी वो यहाँ पर, हमने तो देखा ही नहीं उसको। इलेक्शन में ही दिखा, उसके बाद दिखा ही नहीं। लाल बाग, उसको खुद लाल बाग में इतनी गंदगी है, दूसरों यहाँ तो बहुत ज्यादा गंदगी है। कहते करे ना बीजेपी करे, जिंदगी में बीजेपी के तो हमने जानते ही नहीं है कौन है, और ना उसके कोई गरीब को सहायता करा उसने। गरीबों के लिए तो कोई गरीबों के लिए कुछ नहीं है यहाँ, और ना इसने झाड़ू वाला जीत के ना करा इनने कुछ भी। क्या दिक्कत है यहाँ पे? हमारे को नालियों की दिक्कत है, यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती? नहीं होती यहाँ पे। कितने टाइम से है ये सब? नहीं, दिवाली से पहले आया था, फिर उसके बाद नहीं आया। बस कभी शिकायत करी इलाके से किसी ने? करी थी, सब करते हैं शिकायत। कर बोलो करते बोलो। 2-3 साल हो गए, आता दिवाली के टाइम पे आके जाता, पहले तो बिगर बोले ही। अब उसको देख लो दिवाली से पहले की हुई है, बोलो तो आएगा ये। और वो भी लड़ाई झगड़े करता जाएगा, झगड़े करवा देगा, कूड़ा निकाल के घरों के आके डाल जाएगा, कर मैं नहीं लेके जाऊंगा कूड़ा। कौन करता है इसे? ये नाली वाला ही करता, जो साफ करता है। और पैसे देने पड़ते हैं मार्को को कूड़ा उठा के ले जाने के लिए, और बाकी का वो वहाँ से अपने आप ही उठा के लेके जाता है। जब आप शिकायत करते हो आगे से जवाब क्या आता है उनका? नहीं, वो कहता कर दो, कहीं भी जवाब कर दो, कहीं भी भेज दो, ऐसे ही कहते हैं वो। दरोगा भी नहीं सुनता। अच्छा, अब आपको किस पार्टी से उम्मीदवार से उम्मीद है, कौन ये समस्या सुलझा सकता है? अब पता नहीं कौन सी पार्टी, अब कौन करेगा, कौन सी पार्टी, अब पता ही नहीं है। ये तो ऐसे करते हैं उनको तो बोलते हैं, बाद में सब वोट जीत गए, कोई नहीं करता। इतने परेशान हो जाते। देखो हमारे ये हाल कर रखा, ऊंचा कर रखा हमने, नी पानी गली तक आ जाता है, सब कुछ गंद बाहर आता है, तो नहीं करके जाते, सड़ जाते, कीड़े तक पड़ जाते नालियों में। गर्मियों के टाइम पे तो आके देखो इतने लंबे कीड़े चलने लग जाते हैं हमारे घरों के अंदर। अब बताइए छोटे छोटे घर कैसे करेंगे हम? नहीं करते, ये अपना अपना पेट की करते हैं सब। वो केजरीवाल भी कुछ नहीं कर रहा, नहीं वो हमारे लिए मोदी कर रहा कुछ। जो काम काज है हमारा छोटा मोटा मोहल्ला बस्ती करते हैं वो भी छुड़वा रहे हैं, वो भी गाड़ियाँ चला दी, नहीं सब कुछ कर दिया। नहीं कोई नौकरियाँ, नहीं कोई जो नौकरियाँ कर रहा है कच्चा कमाए बूढ़े हो गया बेचारा, वो भी पक्के नहीं हो रहे। क्या कर रहे हैं? अपने तो केजरीवाल कर रहा है, नहीं कोई मोदी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। आपको अब किस पार्टी से उम्मीद है? उम्मीद तो जब कोई देखेगा ना, केजरीवाल भी कुछ नहीं कर रहा है। कांग्रेस के टाइम में नहीं होया था ऐसा, कांग्रेस के टाइम में नहीं होया था ऐसा, जो भी पार्टियों के चक्कर में हो रहा दोनों के। तो कांग्रेस से उम्मीद है? हाँ, कांग्रेस से उम्मीद है हमें कि दोबारा ला सकते हैं सुधार, पर ये आम आदमी वगैरह नहीं ला सकता। उसके बस यही थी हमें परेशानी नाली की। और साफ सफाई होती है यहाँ पे? साफ सफाई तो यही है, मोहल्ला ले करते, फिर एक का चुट्टा एक हाथ में की गली दूसरे का हाथ में, ये कहानी होती बस। और पेंसिल में मेरे 3-3 महीनों के पेंसिलें भी नहीं आ रही 3-3 महीने से, और कांग्रेस के टाइम में नहीं रुकी, बस ये दिक्कत है। घर के आगे कूड़ा वूड़ा गिरता है, मेहमान आते हैं, मेरे भाई की भी शादी है अभी, थोड़ा वो कूड़ा वूड़ा साफ हो जाए, नाली वाली हो जाए सही तो ठीक है। अभी चुनाव आ रहे हैं तो किस पार्टी से उम्मीद है, कौन ये समस्या सुलझा सकता है? वो तो मैम जीतने के बाद ही पता चलेगा कौन सी। लेकिन आपको किससे उम्मीद है? झाड़ू वाला। झाड़ू से उम्मीद है। इलाके में 10-10 दिन कूड़ा नहीं उठाते, नालियाँ नहीं निकालते, पूरी नालियाँ भर जाती हैं, आता ही नहीं है, ना उठाने आते ना किसी में। एक दिन आएंगे तो फिर और कहता कंप्लेंट कर दो जैसे करनी है। क्या बोलते हैं? कहता नाले आता ही नहीं, बोलता क्या कंप्लेंट करानी है करा दो कंप्लेंट। ऊंचा करवा लो, पानी हाँ। अभी फिर से निगम चुनाव आ रहे हैं, किस पार्टी से उम्मीद है, कौन यहाँ की साफ सफाई और समस्या सुलझा सकता है? हमारे को तो सारे एक से ही लगते, हमें तो सभी एक से लगते हैं, कोई नहीं आता। क्या क्या परेशानी है? यही देखो, आप खुद देखो क्या परेशानी है। ये पानी घरों में जा रही है, कूड़ा नहीं उठा के ले आता, जब कहो ना तो कहेगा जी मैं तो ऐसे करूँगा, नाला बंद है, अपना घर ऊंचा करवा लो।
पानी अंदर जा रही है, परेशानी है तो मैं नाला ऊंचा करवा लूं। किस पार्टी से उम्मीद है आपको, कौन साफ सफाई करा सकता है? कुछ नहीं कह सकती, से बढ़िया कोई नहीं कांग्रेस तो यहाँ कांग्रेस यहाँ उस टाइम ऐसा नहीं था है। अब जब से ये झाड़ू वाला आया ना, आज तक हम खरीद के पानी पीते, नल में कीचड़ आता था, टोटियां बंद हो गई, टूटियां बंद हो गई, हट गई। लेकिन आम आदमी पार्टी तो एक तरफ ये दावा करती है कि फ्री पानी दे रही है। ये कोई नहीं, वो तो शुरू से यहाँ ये नल लगा रखे हैं कांग्रेस ने, उनमें पानी आता ही है, मगर अब पानी नहीं आ रहा पीने का, कीचड़ आता है इसमें। ये देख लो, अब बोरिंग का आ रहा है, इस टाइम बोरिंग का आ रहा है। अभी हम पैसा लगा के ये बोरिंग खुदवाएं, रुको, ये पैसा लगा के बोरिंग खुदवाएं, खुद के पैसे लगा के उगा के। उन नेता ने नहीं दिए हमें पैसे, हम गए थे उनके पास, बस परमिशन दी है उन्होंने, झाड़ू वाले अखिलेश के पास, हाँ उसके पास, मगर पैसा हमने सबने उगा के 1000 रुपए करके इसकी बोरिंग पहले की हुई हुई थी, मगर मोटर डलवाई उसके अंदर। ये आपको किससे उम्मीद है? हाथ वाले से झाड़ू वाला बेकार है, कमल बेकार है, बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दिया मोदी ने तो। बिल्कुल मोदी तो कभी आया ही नहीं यहाँ पर कभी आया ही नहीं। अब तो जो है सिर्फ अपनी कांग्रेस है, कांग्रेस को देखेंगे, उम्मीद है वो करेगी हमारे। सबसे बड़ी समस्या है कि नाली साफ करने वाला कोई नहीं आता यहाँ पे बुलाओ तो वो अकड़ता है, बदतमीजी करता है, दरोगा उससे कह देता है, वो काम ही नहीं करता यहाँ पे नाली की। हम खुद निकालते हैं पानी, आपने देखा भी कैसा हाल है यहाँ पर। इस चीज़ से पता, छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चे यहाँ बीमार हमेशा रहते हैं क्योंकि यहाँ मच्छर पैदा होते हैं। कितने टाइम से दिक्कत? ये तो काफ़ी टाइम से, ये तो 15-20 साल से परेशानी है हमें। यहाँ जो भी सरकार आई ऐसे ही आई, उनने कुछ काम ही नहीं करा, सिर्फ नाली की तो समस्या ही नहीं है। यहाँ का निगम पार्षद कौन था? त्रिपाठी, निगम पार्षद, हाँ अखिलेश त्रिपाठी। क्या उनका काम कैसा रहा इलाके में? इलाके में कुछ काम नहीं है उनका, इलाके में कोई काम नहीं है उनका। सिर्फ पानी भी अब चालू हुआ है, लेकिन पानी भी गर्मियों में परेशानी होती है बहुत बुरी तरह, और नाली में तो बहुत परेशानी हमें, बहुत हमारे घरों में पानी भरता है, बारिश आने पर हमारे घरों में पानी भरता है। आप हमारे घर की मूवी बनाइए, गड्ढा होगा हमारे घर में। अब निगम चुनाव फिर से आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस समस्या को सुधार सकती है? सिर्फ कांग्रेस पार्टी सुधार सकती है और कोई पार्टी नहीं सुधार सकती। बहुत निगम पास आए यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से अलावा कोई। कांग्रेस ने यहाँ का सबसे पहले खरंजा डलवाया था, किसी ने सड़क भी है RCC जो डलवाई थी, कांग्रेस की दली भी है ये, फिर उसके बाद लोगों ने डलवाई है जो सांसद आए। आपको किससे उम्मीद है? कांग्रेस ही है बस। कांग्रेस से? हाँ। कारण क्या है इसका? इसका बहुत नुकसान हो रहा है, आता ही नहीं, झाँकने नहीं आता, वो जीते भाग जाता, आता नहीं है, जीत जाता है तो आता नहीं दोबारा है, और जब इलेक्शन टाइम में हाथ जोड़ता आएगा। पानी हम बाहर से गाड़ी में, ऑटो में भर के लाते हैं, अपने रिक्शों में भर के लाते हैं। पानी की बहुत समस्या है, उससे पहले नाली की समस्या है, हमारी समस्या दूर हो या खत्म। एक तरफ लेकिन जैसे दिल्ली सरकार कहती है फ्री पानी दे रही है, लेकिन आप कह रहे हैं आपके इलाके में पानी नहीं आता। पानी गर्मियों में नहीं आता, आता है पानी, गर्मियों में नहीं आता, बहुत परेशानी होती है। पानी तो अब आ रहा है, गर्मियों में इतनी परेशानी, आप गर्मी में आके ट्राई करिए। अभी कुछ दिन पहले समर से भी लगा है हम लोगों ने समस्या हल करने के लिए, उसका भी पानी नहीं आता हमारे पास, क्योंकि इलाका इतना बड़ा है, एक समर से भी कहाँ पानी फेंकेगा। और हमारे मच्छर आते हैं इतने, रात भर इतने मच्छर काटते हैं, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, अस्पताल लेके भागते हैं, नाले का पानी घर में आ जाता है, सारी सीलने आ रही है घर में, ये परेशानी है हमें। और महंगाई इतनी हो रही है, जरा सी भी महंगाई कम नहीं हो रही है, आदमी का काम धंधे सब कारोबार बंद हो गया है। आपको किससे उम्मीद है, कौन समस्या सुधार? हाथ वाला। यहाँ पर नाली की समस्या है, यहाँ पर जब नालियों पे काम, जैसे जब भी कोई निगम पार्षद आता है तो उसके फंड से जो है ना नालियों पे काम होता है, नई नालियों का निर्माण होता है, ताकि जो है ना लोगों को अच्छी तरीके से व्यवस्था मिल जाए। लेकिन नाली निगम पार्षद ने कोई काम नहीं करवाया। नहीं, काम कहाँ करवाया है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है सीवर की है, यहाँ पर जैसे लेटरिन बाथरूम की समस्या है, तो नालियों के लेकर काम होना चाहिए, नई नालियाँ निर्माण होनी चाहिए। जब से निगम पार्षद बने हैं ना, नई नालियों का निर्माण नहीं हुआ यहाँ पर। आपको किससे उम्मीद है, कौन यहाँ की समस्या सुधार सकता है? हमारे को कांग्रेस की। कांग्रेस से? कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि वो सही है, वो हमारे सुनते भी हैं और करते भी हैं, मगर उनको करने नहीं देते लोग बात। तो ये था मॉडल टाउन विधानसभा के इस क्षेत्र का हाल। एक तरफ यहाँ के लोग साफ सफाई की समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो कांग्रेस पर अपना भरोसा भी दिखा रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन कमल के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।